ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 77 को पढ़ेंगे। सप्तमी कक्षा चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य इनके बहुत सारे उदाहरण देकर के आपको समझा दिया और ये बता दिया कि कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य इस प्रकार से आपको बनाने तथा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों प्रकार के वाच्यों का संस्कृत साहित्य में भरपूर प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ करके उनका अर्थ सही सही समझना है तो आपको ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य समझ में आना चाहिए, अन्यथा आप नहीं लगा पाएंगे अर्थ ठीक से। ठीक है, गत कक्षाओं में मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बता दिए थे, हम बार बार उसको नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, ये गत कक्षा में सारे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य के। ठीक है, और ये बहुत सारे थे और इसको फिर बाद में मैंने आपको कर्तृवाच्य और भाववाच्य के भी बता दिए थे। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले की कक्षाओं में इनके रूप बनाना भी बताया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पाठकों को भी रूप बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, इसलिए आज की कक्षा में आपको मैं थोड़ा सा रूप बना करके बताता हूं कि आप कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए रूप कैसे निर्माण करें। काफी बता दिया है आपको पहले ही। ठीक है, आज मैं आपको एक धातु के पूरे रूप लिख करके बताता हूं कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको लिखना नहीं है अभी, पहले आपको वीडियो को सुनना है पूरा। ठीक है, आप एक बार तो वीडियो को पहले मैं जो बता रहा हूं उसको सुनना है ध्यान से, बाद में आपको अपने आप लिखना है। ध्यान देंगे, अभी लिखने में मत लगिएगा, अभी सुनिएगा, चीज को समझिएगा। ठीक है, बाद में फिर अपने आप लिखना है आपको। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको ये बताया कि इसमें क्या होता है, जब कर्मवाच्य, भाववाच्य बनाते हैं तो उसमें रूप कैसे चलाने होते हैं। आत्मनेपद में, आत्मनेपद में कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप हमेशा चलते हैं। हम 5 लकारों के सीखेंगे, लट के, लोट के, लंग के, विधिलिंग के और लृट लकार के। ठीक है, आत्मनेपद में चलते हैं तो आत्मनेपद में मैंने जो आपको संक्षिप्त प्रत्यय पहले बताए हैं, आत्मनेपद के जो संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको बताए हैं उनको देख लीजिएगा। आपकी पुस्तक में आपने लिखे भी हैं, ये आपने लिखे भी हैं संक्षिप्त प्रत्यय सारे जो मैंने गत कक्षाओं में दिखाए थे आपको। ये मैंने संक्षिप्त प्रत्यय लिखाए थे सेव धातु के रूप बनाने के लिए। ये लट लकार का था, ये संक्षिप्त प्रत्यय, ये लोट लकार का था,
और ये लंग लकार का यहाँ पर नीचे था ये, ठीक है। और ये भी बताया था लंग लकार में धातु से पूर्व आ या आ लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद में ये विधिलिंग लकार के संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको बताए थे, और ये लिट लकार के संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको बताए थे। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं संक्षिप्त लिट लकार में, ठीक है। एक में ई जुड़ता है तो मूर्धन्य श हो जाता है, और एक में ई नहीं जुड़ता है दंत स रहता है, ठीक है। इनके सहयोग से ही हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य के लकारों के रूप बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें समझना है जो पहले बताया था मैंने। क्या समझना है हमें? लिखना नहीं है आपको, मैंने पहले लिखा दिया है आपको। जब हम हर धातु का रूप बनेगा आत्मनेपद में, पठ आदि के कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के रूप इस प्रकार से बनाएं। कैसे बनाना है? लट में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में इन चार लकारों का पहले सीख लेते हैं, ठीक है। चार लकारों के लिए हमें क्या तरीका अपनाना है, ठीक है। देखिएगा, चार लकारों के लिए हमें तरीका अपनाना है। कोई भी हमारे पास में धातु है, ठीक है, धातु है, उस धातु रखेंगे, धातु के बाद प्लस प्लस आ जाएगा, मैं जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे हलंत या, ठीक है। और फिर आत्मनेपद के संक्षिप्त प्रत्यय जो हमने बताए आपको वो जोड़ते जाएंगे। जिस लकार के, जिस वचन के, जिस पुरुष के हैं वो उसमें जोड़ते, रूप बन जाएगा। भाववाच्य में तो आपको सारे बनाने नहीं है। भाववाच्य में तो केवल आपको क्या बनाना है? प्रथम पुरुष का एक वचन का बनाना है, एक प्रत्यय बस लेना है। 5 लकारों में 5 प्रत्यय लेने बस। कर्मवाच्य में सारे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम पठ धातु लेते हैं। क्या लेते हैं? पठ। ऐसा होता है जब ये कर्मवाच्य भाववाच्य में रूप चलाते हैं तो ये आगे के जो सेकंड लेवल की क्लास होगी आपकी, उसमें आपको और बताया जाएगा कि धातु में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, पर अभी आपको नहीं सीखना है, ठीक है। वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अभी मोटा मोटा तरीका सीखना है। पठ धातु हम लेते हैं आज। पठ धातु के 5 लकारों में रूप बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। पठ धातु लिए हमने, और देखिएगा ये हमारा संक्षिप्त प्रत्यय है। क्या है? ये है आपका संक्षिप्त प्रत्यय। अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे, ये है लट लकार का संक्षिप्त प्रत्यय। अब इसको जोड़ के हमको बनाना है रूप पठ धातु का। देखिए, आइएगा कैसे बनाना है। देखिएगा, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है पूरा। देखिएगा, लट लकार, देखिए पठ धातु थी और बीच में हमने यह जोड़ दिया और संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ दिया। क्या बना? पठ्यते, पठ्येते। आप जोड़ते जाएंगे, अपने आप बनता जाएगा। पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। ये जो है ना, ये एकदम 100% सही है नियम। 100% सही नियम है, ये गलत नहीं है, 100% सही है। और ये पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा शायद। ये बन गया लट लकार में। अब इसी प्रकार से संक्षिप्त प्रत्यय हमारे लोट लकार के, कौन से लोट लकार के? देखिएगा, लोट लकार के हमारे संक्षिप्त प्रत्यय ये हैं, आप देखिएगा। ये अताम, एताम, अंताम, अश्वा, एथाम, अध्वम, आई,
आवहई, आमहई। ठीक है, अब आप इनको जोड़ते जाएंगे तो लोट के रूप बन जाएंगे आपके कर्मवाच्य में। देखिएगा, पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम, पठ्यस्व, पठ्येथाम, पठ्यध्वम, पठ्यई, पठ्यावहई, पठ्यामहई। बन गया, बिल्कुल बन गया है। मैंने बस कुछ नहीं किया, वही जोड़ता गया हूं, प्रत्यय जोड़ता गया हूं। ठीक है, अब आ जाइएगा लंग लकार में। ठीक है, लंग लकार के हमारे संक्षिप्त प्रत्यय क्या है? लंग लकार में ये नियम हमने आपको पढ़ाया था कि लंग लकार में धातु से पूर्व अ या आ लग जाता है, लगाया जाता है। व्यंजन आदि से, माने जिस धातु के आदि में व्यंजन होता है उससे पहले तो अ लगता है, जिसके आदि में स्वर होता है, अचु होता है, तो माने कोई वोवेल होगा धातु के आदि में तो उससे पहले लंग लकार में आ लगता है। तो वोवेल्स वाली बहुत कम धातु है, हम व्यंजन वाली देख लेते हैं पहले। तो आ लगा करके ही देखेंगे हम। ठीक है, ये तो ये संक्षिप्त प्रत्यय है। फिर इसका अत, एताम, अंत, अथाह, एथाम, अध्वम, ए, आवहि, आमहि। अब इसको जोड़ते जाइएगा, धातु से पहले आ लगा दीजिएगा और बाद में ये लगा दीजिएगा, बीच में यह रख दीजिएगा, रूप बन जाएगा पूरा। आ जाइए, देख लीजिए, ये लीजिए लंग। अपठ्यता बन गया, आ पहले जोड़ दिया, पठ धातु है, हलंत है, या जोड़ दिया, या में अत जोड़ दिया तो बन गया अपठ्यता। ऐसा ही बना, अपठ्येताम, अपठ्यंत, अपठ्य। हाँ ये देखिए यहाँ अथा ये गलत लिखा है, तो ये मात्रा एक्स्ट्रा लगी है। अथा है प्रत्यय हमारा, तो अपठ्यथाह, अपठ्येथाम, अपठ्यध्वम, अपठ्ये, अपठ्यावहि, अपठ्यामहि। ठीक है, यहां मात्रा को हटा दीजिएगा, ये गलती से लिखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो संक्षिप्त प्रत्यय है वो क्या है? हमारा संक्षिप्त प्रत्यय है ये अथाह, ये था नहीं है, अथा तो अथा जोड़ना है आपको। ठीक है, तो ये आपको ये बन गया आपका, ये ध्यान देंगे आप, अपठ्यथा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये लंग लकार का बन गया आपका। अब आ जाइएगा विधिलिंग में। विधिलिंग में संक्षिप्त प्रत्यय आपके ये हैं, एता, एयाताम, एरन, एथाह, एयाथाम, एध्वम, एया, एवाहि, एमाहि। जोड़ते जाइएगा, बन जाएगा अपने आप, देखिएगा। ये देखिए विधिलिंग में पठ्येता, पठ्येयाताम, पठ्येरन, पठ्येथाह, पठ्येयाथाम, पठ्येध्वम, पठ्येया, पठ्येवाहि, पठ्येमाहि। बन गया सरल। कुछ भी मैंने इसको रटा नहीं है, ना आपको भी नहीं रटना है, बस एक संक्षिप्त प्रत्यय ध्यान रख लेने आपको। ठीक है, अब आ जाइएगा चार लकार में। लिट लकार में क्या होता है? लिट लकार में यह बीच में नहीं लगाना होता। जैसे हमने सेव धातु के आपको ये संक्षिप्त प्रत्यय बताए थे, ऐसे के ऐसे ही सीधे
क्या है, धातु में जोड़ देते हैं। दो प्रकार की धातु है, एक तो ऐसी धातु इनके बीच में ई लगेगा और एक है नहीं लगेगा। ठीक है, कौन सी में लगेगा कौन सी में नहीं लगेगा ये आप धीरे धीरे आगे समझेंगे, अभी पूरा नहीं समझ सकते हैं, अभी आपको बताते जाएंगे इसमें लगेगा इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप धीरे 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 व्याकरण भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो फिर जान जाएंगे कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिएगा पट धातु है, पट धातु में ये वाले प्रत्यय लगेंगे, ई वाला प्रत्यय लगेगा तो इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येथे, इष्यध्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे, ये वाला प्रत्यय लगेगा ई वाला। ठीक है, पट धातु को पट धातु सेट बोलते हैं इसको। कैसी होती है, सेट। आइएगा देखिएगा, ये पट धातु का बना दिया, देख लीजिएगा लिट में पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते, पठिष्यसे, पठिष्येथे, पठिष्यध्वे, पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे, बन गया पूरा। ऐसे ही आपको दूसरी धातुओं के बना लेने हैं। ठीक है, जो धातु सेट नहीं होती इनमें ई नहीं लगता है उनका भी देख लीजिएगा, उसको वो भी एक धातु मैंने आपको दिखा रहा हूं यहां पर, देखिएगा जिसमें ये वाला लगेगा। ये क्या है, दो प्रकार की धातु हैं, एक सेट बोलते हैं और दूसरी बोलते हैं अनिट। ठीक है, अनिट। तो जो पट धातु है ये कैसी है, सेट है। सेट माने ई सहित वाली है, माने इसमें ई लगता है कहीं कहीं, और अनिट माने जिसमें ई नहीं लगता है। तो ऐसी एक धातु में आपको पा ला रहा हूं, पा का अर्थ होता है पा को पिप हो जाता है। ठीक है, लट लोट लंग बिदलिंग में चार लकार में पा को पिप हो जाता है। रूप आपको बता दिए, सिखा दिए। लिट लकार में पा ही रहता है, पिप नहीं होता है। तो पा का रूप कैसे चलेगा, पा धातु कैसी है, ऐसी है अनिट, इसमें ही नहीं लगता। तो इसमें ये वाले प्रत्यय लगेंगे, स्यते, स्येते, स्यन्ते, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्ये, स्यावहे, श्यामहे। ठीक है, आप देखिएगा। चलिए चलिए आइएगा, देखिएगा ये पा ही रहता है, इसको पिप नहीं होता है लिट लकार में। अरे पास्यते, पास्येते, पास्यन्ते, पास्यसे, पास्येथे, पास्यध्वे, पास्ये, पास्यावहे, पास्यामहे, ये बना दिया। पर अधिकतर आपको इसी के बनाने, इसी प्रकार से बनाने सेट वाली धातु के। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज इसके कर्मवाच्य भाववाच्य के, अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ धातुओं का, फिर आप बनाने लग जाएंगे। ठीक है, भाववाच्य में क्या करना है, भाववाच्य में तो आपको केवल एक एक रूप बनाना है बस, केवल कोई भी धातु हो। ठीक है, जैसे मानिएगा भाववाच्य कैसे होता, अकर्मक धातु से, जिसका कर्म नहीं होता। जैसे हस थी, हस, तो हस में आपको क्या करना है, हर लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय जोड़ता जाना है और यह जोड़ते जाना है बस, और क्या करना है। इसका तो एक ही एक बनाना है, सारे वचन में नहीं बनाना है। भाववाच्य में सारे बनते नहीं, एक बनता है। अब आप बनाइएगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले भी मैंने निवेदन किया है कि रूपों की समस्या को हल करने के लिए, रूपों में जो आपको समस्या आती है, कठिनाई आती है, उसको
समाधान के लिए ये एक पुस्तक है रूप चंद्रिका। इस पुस्तक को आप मंगा लेते हैं तो आपको ये कर्मवाच्य आदि के जो रूप हैं उनकी समस्या का निदान मिल जाएगा। इसमें दिए हैं शब्द रूप भी दिए हैं और इसके धातु रूप भी दिए हैं, कर्मवाच्य के भी दिए हैं, भाववाच्य के भी दिए हैं, सब कुछ दिया है इसमें। छोटी सी पुस्तक है तो इसको मंगा लेंगे तो इस कोर्स के माध्यम से आप अच्छी प्रकार से और संस्कृत में अनुवाद अच्छी प्रकार से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, इस पुस्तक को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया गया devvanisanskritam.com। ठीक है, तो .com वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप इस रूप चंद्रिका नाम की पुस्तक को कर सकते हैं। और इसके जो लेखक हैं, संपादक हैं, ब्रह्मानंद त्रिपाठी महाराज जी हैं। और खरीदने से पहले आप इस पुस्तक की सामग्री को जानना चाहते हैं, सामग्री इसके अंदर क्या है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी अलग से पुस्तक की, अर्थात पूरी पुस्तक की वीडियो नहीं, ये बताने के लिए कि इसके अंदर इस प्रकार से सामग्री का संकलन किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में एक कॉलम दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? एक कॉलम वैदिक एवं संस्कृत साहित्य प्रचार प्रसार नाम का। उस कॉलम में पुस्तकों की जानकारी की वीडियो है सारी। उसी कॉलम में आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारी वीडियोज आएंगी। उसमें टाइटल देखिएगा, रूप चंद्रिका नाम की एक वीडियो का टाइटल डाला होगा, उसमें एक वीडियो बनाई हुई है। उस पर क्लिक करके आप इस पूरी पुस्तक के अंदर कैसे कैसे सामग्री रखी गई है, क्या क्या सामग्री है, वो भी देख सकते हैं खरीदने से पहले। ठीक है, पूरी संतुष्टि करने के बाद ही कोई कार्य करें। ठीक है, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ में आपको किसी को ठगने के लिए कार्य नहीं कर रहे, हम संस्कृत भाषा को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पहले आप पूरी अपनी संतुष्टि कर लें कि ये पुस्तक, चाहे वो जो बहुत कम पैसे की पुस्तक है, फिर भी आपकी संतुष्टि पहले हो जाए कि इस पुस्तक में हमें क्या सहयोग मिलेगा, कैसे हम इस पुस्तक हमारे लिए उपयोगी है, तभी आप खरीदें। ठीक है, ये तो मैंने, क्योंकि ये कोर्स मैंने बिना पुस्तक का तैयार किया है, परंतु सारी चीजें बिना पुस्तक के तो नहीं बताई जा सकती। यदि आपको और अच्छी प्रकार से डिटेल में सीखना है तो पुस्तक की आवश्यकता होती है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम यहीं पर इतना करते हैं। आगे की कक्षा में मैं आपको कुछ शब्द रूप बचे हुए हैं, उन शब्द रूपों को याद कराना है अभी, और कुछ 2-4 प्रत्यय और बचे हुए हैं, उनको समझाना है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है कोर्स, और आप सेकंड लेवल के लिए तैयार रहिएगा। और कुछ जो भी पाठक हैं, यदि अभी से सेकंड लेवल का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको सेकंड लेवल के कोर्स का लिंक भी शेयर कर देंगे, उस पर आप पढ़ते रहिएगा और इसको भी पढ़ते रहिएगा। अभी से आप उसको भी पढ़ना आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। उस कोर्स में ये भी ध्यान रखेंगे, उस कोर्स के अंदर मैंने इस पुस्तक को पढ़ाया है। ये पुस्तक संस्कृत भाषा को इम्प्रूव करने के लिए है, आपकी संस्कृत भाषा को प्रोन्नत बनाने के लिए है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की रचना अनुवाद कौमुदी। परंतु इस पुस्तक को जो भी पाठक पढ़ेंगे उनको इस पुस्तक का, उनके पास इस पुस्तक का होना आवश्यक है, ध्यान देंगे। इस पुस्तक को आप अपने आसपास की दुकान से भी खरीद सकते हैं, अथवा इस पुस्तक को उसी वेबसाइट से, जिस वेबसाइट पर मैंने आपको ये पुस्तक बताई है, उसी वेबसाइट पर ये भी पुस्तक रखी गई है, वहां से इसको भी मंगा सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, बहुत सारी संस्कृत के पाठकों के लिए हमने पुस्तकें रखी हुई हैं, क्योंकि संस्कृत की पुस्तकों को लोग नहीं रखते हैं। ये समस्या उनको समझ नहीं होती लोगों को। हम संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, इसलिए हम जानते हैं कौन सी पुस्तक अच्छी है हमारे पाठकों के लिए, इसलिए हमने व्यवस्था बनाई हुई है। ठीक है, चलिएगा। तो इसका कोर्स अब आप पढ़ना आरंभ कर सकते हैं, और इसका जो पढ़ा बचा हुआ उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, लिंक आप मेरे से ले सकते हैं, अथवा आप लिंक मेरे से मत लीजिएगा, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में इसका कॉलम बना दिया गया है, रचनानुवाद कौमुदी नंबर 2,
ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, उसमें इसकी सारी वीडियोज आपको मिलेंगी। एक दूसरा कॉलम इसकी उत्तर पत्रिका का बना दिया गया, ध्यान रखेंगे। उत्तर पत्रिका का कॉलम है तो रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका, इसके अंदर जो गृह कार्य आदि है वो सारी उसका मिलान करने के लिए, चेक करने के लिए आप स्वयं चेक करें अपने होमवर्क को, तो वो आंसर शीट भी बना दी है। तो दोनों सीरीज को आपको साथ साथ पढ़ना है। अभ्यास को पढ़ेंगे पहले, होमवर्क करेंगे, फिर होमवर्क का मिलान करेंगे उस उत्तर पत्रिका सीरीज से, ठीक है। चलिएगा, बहुत सुंदर मित्रों, आपको हम धीरे धीरे करके आपको हमने अच्छी संस्कृत के मार्ग पर ला करके खड़ा कर दिया। अब आप मेहनत कीजिएगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।